नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। लखीमपुर खीरी की घटना पर नॉन स्टॉप कवरेज। जी हां, वही सियासी संग्राम जो लखनऊ से लेकर लखीमपुर खीरी, सीतापुर से लेकर दिल्ली और कोलकाता से भी, क्योंकि टीएमसी के नेता आ रहे हैं। कुल मिलाकर योगी सरकार को घेरता हुआ विपक्ष दिख रहा है। वो गृह राज्य मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। वही गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा, जिनके बेटे पर आरोप है कि उन्हीं की गाड़ी से किसानों की मृत्यु हुई है, लेकिन कुल मिलाकर गृह राज्य मंत्री कहते हैं उनका बेटा वहां मौजूद नहीं था। योगी सरकार कह रही है कि सख्त कार्रवाई होगी दोषियों पर, लेकिन इस बीच ये तस्वीरें बता रही है कि सरकार ने पूरी ताकत इस वक्त झोंकी हुई है विपक्ष को रोकने में। चाहे वो प्रियंका गांधी वाड्रा हो, जिनको सीतापुर में हिरासत में लिया गया, उन्होंने 4-5 घंटे तो पुलिस को चकमा दे दिया, लेकिन सीतापुर में जाकर उन्हें हिरासत में ले लिया गया। वहीं अखिलेश यादव हिरासत में लिए गए हैं लखनऊ में। वो घर से 100 मीटर ही निकले थे, जहां पर पुलिस ने रोका, उसके बाद वो धरने पर बैठे। संजय सिंह को भी सीतापुर में ही हिरासत में ले लिया गया है। चाहे वो जयंत चौधरी हो, सतीश चंद्र मिश्रा हो, बीएसपी के नेता, ये तमाम विपक्षी नेताओं की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जो सभी के सभी लखीमपुर खीरी का रुख करना चाहते थे, लेकिन सरकार उन्हें रोक रही है। इस बीच राकेश टिकैत, किसान नेता, बीती रात ही वहां पर पहुंच गए हैं। भारतीय किसान यूनियन के वो प्रवक्ता हैं और वहां पर बवाल मचा हुआ है। आइए आपको दोनों ही जगहों पर जहां इस वक्त बवाल चल रहा है सिलसिलेवार ढंग से हमारे साथ कुमार अभिषेक इस वक्त लखनऊ से जुड़ गए हैं। जहां पर अभिषेक, बताइएगा क्या हो रहा है इस वक्त। उसके बाद चलेंगे संतोष के पास, जो लखीमपुर खीरी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। किसानों का गुस्सा और जिस तरह से कई लोगों की मौत हो गई है, बड़ा आप कह सकते हैं सेंसिटिव, संवेदनशील इस वक्त लखीमपुर खीरी बना हुआ। लेकिन उससे पहले कुमार अभिषेक, ताजा स्थिति वहां से। और आगजनी पर मैं अपडेट पूछ रही थी आपसे, क्योंकि जीप की भी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जो थाने के बाहर जली है। अखिलेश कहते हैं पुलिस ने ही जलाई होगी। अभिषेक। बिल्कुल अंजना, देखिए पहले तो मैं ताजा तस्वीरें दिखा दूं। हम इस वक्त कैंट से गुजर रहे हैं और अखिलेश यादव इस गाड़ी में हैं और इस गाड़ी के आगे आगे पुलिस और उनके कार्यकर्ता लगातार चल रहे हैं। सैकड़ों की तादाद में ये कार्यकर्ता हैं जो इको गार्डन तक जा रहे हैं और एक तरीके से ये एक राजनीतिक रैली जैसा रूप हो गया है। उन्हें हिरासत में पुलिस ने लिया है, लेकिन जिस रफ्तार से उनका काफिला पुलिस लेकर चल रही है, उनकी गाड़ी चल रही है, ये पूरा का पूरा उनके कार्यकर्ताओं के साथ यहाँ से तकरीबन जो 4-5 किलोमीटर की दूरी है, ये एक तरीके से समाजवादी पार्टी के विरोध रैली में तब्दील होती दिखाई दे रही है। और अखिलेश यादव इस वक्त हिरासत में है, इसलिए उन्होंने बात तो नहीं की, लेकिन वो लगातार अपने कार्यकर्ताओं के साथ जा रहे हैं। दूसरी बात यह है कि हालात जो है बिल्कुल तनावपूर्ण है। वो चाहे आप लखीमपुर की कह लीजिए या फिर उस जगह की जहां पर यह घटना घटी है। कुल 8 लोगों की मौत हो चुकी है। इस पूरे मामले में 4 किसानों की मौत हुई है, जबकि 4 बीजेपी कार्यकर्ता और ड्राइवर, और साथ साथ कहा यह जा रहा है कि एक पत्रकार की भी मौत हुई है, लेकिन अभी उसकी पुष्टि बाकी है। कुल मिलाकर हालात लखनऊ से लेकर लखीमपुर खीरी तक तनावपूर्ण बने हुए हैं। अभिषेक, एक मैं, चूंकि हमारे दर्शक जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हम तस्वीरें बीते दिन की भी दिखा रहे हैं। एक बार अगर जो वर्जन है, पुलिस का वर्जन है, एक किसानों का वर्जन है, एक सरकार का वर्जन है, अगर आप हमारे दर्शकों को बताएं, क्योंकि अगर वहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं की भी मौत हुई है, उस गाड़ी के ड्राइवर की भी मौत हुई है, क्या परिस्थितियां बनी, क्या बताएंगे हमारे दर्शकों को कल की घटना में, वीडियो के साथ अगर हम बता सकें। अभिषेक। अंजना जी, जरा अपना सवाल दोहराएं। मैं वीडियो हम लोग कल का भी दिखा रहे हैं अभिषेक। हम बस ये चाह रहे थे कि एक बार सिलसिलेवार ढंग से आप बताएं, क्योंकि 4 बीजेपी का किसानों की मौत हुई, बीजेपी का कहना उनके कार्यकर्ताओं की भी मौत हुई है, और कथित रूप से अभी पुष्टि होनी बाकी है एक पत्रकार की भी मृत्यु। क्या परिस्थितियां वहां पर बनी? अब आज की सुबह उस पर फाइनल वर्जन क्या बताएंगे आप घटना पर? अभिषेक। देखिए अंजना, जो पहली खबर आई थी वो ये कि बीजेपी के जो नेता हैं और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं, उनके बेटे ने किसानों पर गाड़ी चढ़ा दी। ये पहली खबर आई थी और उसमें 2 किसानों की मौत की खबर आई और उसके बाद से ये पूरा का पूरा बवाल शुरू हो गया था। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरा, 2 के बाद वो किसानों की मौत 4 हो गई। लेकिन हमें कई और वीडियो दिखाई दिए जिसमें कुछ लोगों को बुरी तरीके से पीटते हुए लोग दिखाई दिए और
शाम होते होते रात में लखीमपुर के मॉर्चरी में 4 लाशें पड़ी थीं। ये वो 4 लाशें थीं जिन्होंने जो कह सकते हैं कि जब किसानों के साथ झड़प हुई थी और जिन लोगों को कहा गया कि इन लोगों ने गाड़ियां चढ़ाई थी, उन गाड़ियों से खींचकर ये लोग मारे गए। 4 लोग, जबकि किसानों की जो मौत हुई थी उनके लोगों की डेड बॉडीज किसान अपने साथ ले गए थे। देर रात होते होते ये लगभग तय हो गया था कि 8 लोगों की मौत इस पूरे मामले में हो चुकी है। शिनाख्त रात तक 3 लोगों की, ऐसे लोगों की हुई थी जो उन गाड़ियों में सवार थे जिन्हें पीट कर मारा गया। 4 किसानों की शिनाख्त हुई थी। आज अभी एक और शिनाख्त हुई है और बताया जा रहा है कि एक पत्रकार की मौत है। लेकिन इस वक्त के जो हालात हैं वो तनावपूर्ण हैं। चाहे आप टिकुनिया जो जगह है वहां की बात कह लीजिए या फिर लखीमपुर खीरी की, राजनीतिक हालात तो शहर में दिखाई दे रहे हैं। तमाम पार्टियां अपने अपने हिसाब से विरोध कर रही हैं। कहीं ये रैली का स्वरूप है, कहीं हिरासत में लोग लिए गए हैं, कहीं पुलिस से झड़प हो रही है। लेकिन जो ग्राउंड जीरो है वहां के हालात इस वक्त बेहद ही तनावपूर्ण है। आप अंदाजा लगाइए कि जहां पर 8 लोगों की मौत एक ही इलाके में हुई हो, वहां के हालात क्या होंगे। 2 गुट बिल्कुल अलग अलग हो चुके थे। इसमें एक किसानों का गुट था। सरकार का कहना है कि इसमें कई उपद्रवी तत्व घुस गए थे और उसके बाद ऐसी चीजें हुई हैं। लेकिन इसका जवाब तो देना होगा कि आखिर 4 किसानों की जो मौत हुई कैसे हुई और ये 4 अन्य लोगों को जिनको पीट कर मारा गया, उनकी मौत का जिम्मेदार कौन है। बिल्कुल बहुत बड़ा ये सवाल बना हुआ है। जो घटनाक्रम है वो वाकई दुर्भाग्यपूर्ण। आप सोचिए जिस इलाके में 8 लोगों की मौत हो गई है। संतोष के पास चलेंगे जो वहीं से मौजूद हैं, वो हमें ताजा अपडेट देंगे। लेकिन उससे पहले आपको जरा सुना देते हैं अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं और क्या कह रहे हैं सरकार का पक्ष रखते हुए सिद्धार्थनाथ सिंह। इतना जुल्म, इतना किसानों के ऊपर अन्याय, अत्याचार, उत्पीड़न कभी नहीं हुआ होगा। अंग्रेजों के जमाने में भी इतना अन्याय उत्पीड़न नहीं हुआ जितना भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसानों पे कर रही है। अन्न महोत्सव मनाती है सरकार और अन्नदाता को आतंकवादी, मवाली और न जाने किन किन बातों से अपमानित करते हैं। किसानों की हत्या हुई है। हिटलर शाही में भी ऐसी गाड़ी चढ़ा करके हत्या नहीं हुई होगी जिस तरह की हत्या किसानों की हुई है। अधिकारी एडीजी लेवल के गए थे और एक एसीएस एडिशनल चीफ सेक्रेटरी लेवल के गए थे। वहाँ पे सब लोग ने मिलके वहाँ पे शांति बना रखी है। अब उस शांति को कोई वहाँ पे और शांति को गड़बड़ करे, वो सही नहीं रहेगा। तो सरकार हमेशा चाहती है कि शांति का माहौल रहे। उस शांति के माहौल में सही इन्वेस्टिगेशन हो, इन्वेस्टिगेशन के आधार पर फिर आगे की कार्रवाई की जा सकती है। समाजवादी पार्टी की मांग है कि गृह राज्य मंत्री इस्तीफा दें। जिन्होंने किसानों की जान ली उन पर 302 का मुकदमा दर्ज हो। किसान ऐसी हिटलर शाही किसी ने नहीं देखी होगी। वही लोग जो कहते हैं जिंदा लोकतंत्र है भारत का, अगर जिंदा लोकतंत्र है तो आखिरकार जनता सच क्यों ना जाने। अगर हम अन्याय उत्पीड़न के खिलाफ जाना चाहते हैं तो ये सरकार जाने नहीं देती है। किसानों की मदद के लिए जाना चाहते हैं, उनके परिवारों से मिलना चाहते हैं, तो आखिरकार सरकार क्यों रोक रही है। संवेदनशील सरकार है योगी जी की और इसको गहराई से जाते हुए इसका इन्वेस्टिगेशन हो रहा है और मुख्यमंत्री जी स्वयं कह चुके हैं जो भी दोषी होएगा उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। लेकिन जो विपक्ष के लोग हैं वो राजनीतिक अवसरवादी है और चुनाव सिर पे है, तो उसको देखते हुए एक पॉलिटिकल टूरिज्म चल रहा है। अब लखीमपुर की तरफ जाएंगे और पॉलिटिकल टूरिज्म के साथ साथ एक जो पॉलिटिकल कंपटीशन होता है उसके लिए भी होड़ लग गई है। तो क्या है ये पॉलिटिकल टूरिज्म है, सियासी पर्यटन है या फिर संवेदनशीलता है, संवेदनाएं हैं उन किसानों के लिए, उन परिवारों के लिए जिन्होंने अपनों को खोया है। ये बड़ा द्वंद एक तरह से देश के सामने इस वक्त, लेकिन विपक्ष कैसे घेर रहा है इसका एक और उदाहरण दिखाते हैं आपको। शिवसेना की तरफ से सांसद संजय राउत भी बोल रहे हैं और कैसे कांग्रेस की तरफ से मुख्यमंत्री बघेल भी सरकार को घेर रहे हैं, सुनिए। तो लोकतंत्र में ये एक नया उनका स्ट्रैटेजी हो गई है लोगों की कि अपोजिशन के जो लोग हैं जो जाकर वहाँ लोगों के मन की बात कहेंगे, या किसान हो या पीड़िता हो,
उनके मन की बात कहेंगे, उनके आंसू पूछने जाएंगे, तो उनको रोकने की एक नया लोकतंत्र में ये लोगों ने हथियार बना दिया है, लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर। सच तो ये है कि सच सामने नहीं आने देना चाहते। कल जो हुआ है हादसा, उससे पूरे देश के किसानों के मन में बहुत गुस्सा है। लखीमपुर की घटना ने पूरे देश को हिला दिया है। किसान आंदोलनरत थे और जिस बर्बरतापूर्वक उनकी हत्या की गई है, ये भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता को उजागर करती है और इस घटना से द्रवित होकर प्रियंका जी सारे कार्यक्रम स्थगित करके लखीमपुर जा रही थी। उसे सीतापुर में रोका गया और जिस प्रकार से उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, मैन हैंडलिंग की गई, वो बेहद ही दुर्भाग्यजनक है और इस घटना की मैं निंदा करता हूं। प्रियंका गांधी वाड्रा की गाड़ी रात भर यूपी की सड़कों पर दौड़ती रही, लेकिन जैसे ही लखीमपुर के नजदीक वो पहुंची, पुलिस ने रास्ता रोक लिया। सुनिए क्या हुआ। तुम्हारा समझे, मत समझो कि मैं नहीं समझती। अभी तो अरेस्ट करो, अरेस्ट करो अरेस्ट। हम खुशी से जाएंगे तुम्हारे हमने साथ। अगर कोई गलती कर रखी है, जबरदस्ती घेर रहे हो, ढकेल रहे हो ना, इसमें बिठाओगे मुझे तो मेरा अपहरण करोगे। ये है लीगल स्टेटस तुम्हारा, समझे, मत समझो कि मैं नहीं समझती। अभी तो अरेस्ट करो, अरेस्ट करो अरेस्ट। हम खुशी से जाएंगे तुम्हारे हमने साथ। अगर कोई गलती कर रखी है, जबरदस्ती घेर रहे हो, ढकेल रहे हो ना, इसमें आप फिजिकल असॉल्ट, अटेम्प्ट टू किडनैप, अटेम्प्ट टू मोलेस्ट, अटेम्प्ट टू हार्म, समझे। समझती हूँ मैं सब कुछ। छू के देखो मुझे, जाके अपने अफसरों से और अपने मंत्रियों से जाके वारंट लाओ, ऑर्डर लाओ, समझे। और महिलाओं को आगे मत करो, महिला से बात करना सीखो, समझे। महिला संबंधित महिला कानून है इस देश में, तुम्हारे प्रदेश में नहीं होगा, इस देश में कानून है। प्लीज कुछ नहीं, तुमने मुझे ढकेल के तुम यहाँ लाए हो, मुझे जबरदस्ती ले जा रहे हो और तुम्हारा कोई हक नहीं है, समझे, कोई हक नहीं है। तो ये बीती रात ये सब कुछ हुआ है। विपक्षी नेता जो लखीमपुर खीरी का रुख कर रहे थे, सरकार इसे सियासी पर्यटन कह रही है, लेकिन क्या है परिस्थिति इस वक्त लखीमपुर खीरी में, आइए सीधे लिए चलते हैं आपको ग्राउंड जीरो से। हमारे सहयोगी संतोष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संतोष, आज की सुबह के बारे में आपने बताया, जो परिस्थिति है वहां पर क्या वर्जन है, वहां पर पुलिस क्या कह रही है, वहां पर किसान क्या कह रहे हैं, वहां पे जो परिवार है जिन्होंने अपनों को खोया है वो क्या कह रहे हैं, तीनों का पक्ष बताइए। देखिए, जो किसानों का परिवार है वो अपनों को खोने के बाद बिलख उठा है। इसमें एक बुजुर्ग भी है जो करीब 50 से 60 साल के हैं, एक नौजवान है जिसकी 3 बहनें हैं छोटी, एक शख्स ऐसा भी है जिसका बेटा एसएसबी में है, यानी कि देश की एक पैरामिलिट्री फोर्स में है, वो देश की रक्षा कर रहा है, देश की सेवा कर रहा है, लेकिन उसके पिता की यहाँ पर दर्दनाक मौत हो जाती है, हत्या हो जाती है। इसी बात को लेकर के यहाँ के लोगों में उबाल है। एहतियात के तौर पर अगर कहा जाए, प्रशासनिक अमले में यहाँ पर जो इंटरनेट सेवाएं हैं रात भर से बंद कर रखी हैं। हम इंटरनेट सेवाओं को बाधित करने के साथ साथ इन लोगों के द्वारा जो पैरामिलिट्री फोर्स यहाँ पर लगाई गई है, न सिर्फ लखीमपुर बल्कि लखनऊ, प्रयागराज, हरदोई, आसपास के तमाम जिलों की पुलिस फोर्स को यहाँ पर लगाया गया है। एसएसबी के जवान बुलाए गए हैं, आरएएफ को बुलाया गया है, पूरे क्षेत्र को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। सबसे बड़ी बात कि बीच बीच में रह करके किसान भी उग्र हो रहे हैं। तमाम बार उनके द्वारा जो मांगे रखी गई हैं कि जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं अजय मिश्रा, उनका इस्तीफा हो, उनकी गिरफ्तारी हो, इन मांगों को लेकर सबसे ज़्यादा किसान अगर उग्र हो रहे हैं तो उग्र हो रहे हैं। जब तक कि उनकी मांगे नहीं मानी जाएंगी तब तक वो कह रहे हैं कि हम उनके शवों को, जो 4 किसान जो शहीद का दर्जा दे रहे हैं कि शहीद हुए हैं हमारे, उनकी लाशों को वो पोस्टमार्टम के लिए नहीं ले जाएंगे। हालात लखीमपुर और खास करके तिकोनिया में बहुत तनावपूर्ण है। हम इस समय पर जिस जगह पर है वहाँ पर इंटरनेट की सेवाएं न सिर्फ लखीमपुर के जिले में बल्कि आसपास के जिलों में भी प्रभावित कर दी गई हैं, बंद कर दी गई हैं। ठीक है संतोष, आप बने रहिए हमारे साथ। लखीमपुर खीरी से भी हमारे सहयोगी है, लखनऊ की भी तस्वीरें दिखा रहे हैं। विपक्षी नेताओं को किस कदर से सरकार इस वक्त रोक रही है, सियासी पर्यटन इसे करार दे रही है, लेकिन लखीमपुर खीरी में तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। लगातार कवरेज, स्पेशल कवरेज आप आज तक पर देख रहे हैं, आप देखते रहिए आज तक।
किसानों के साथ लखीमपुर खीरी में मची घटना के बाद सियासी इस वक्त कोहराम मचा हुआ है और इसी कड़ी में तमाम विपक्षी पार्टियां सरकार को घेर रही हैं। प्रमोद तिवारी कांग्रेस पार्टी के नेता क्या कह रहे हैं, सुनिए। चढ़ा के तो जनरल डायर ने भी नहीं मारा होगा जिस तरीके से किसानों पर गाड़ी चढ़ाई गई। क्या एक कानून है, उस कानून को वापस ले ले सरकार, यही तो हम कह रहे हैं। और क्या कह रहे हैं? और इसीलिए प्रियंका गांधी गई थी। और प्रियंका गांधी को अगर गिरफ्तार किया गया है तो हमारा फर्ज है कि हम जाके उनको लीगल कुछ एड हो वो दें। लेकिन अगर वो नहीं चाहती हैं, सरकार नहीं चाहती है, तो मैं ये कहूँगा कि उसे कानूनी मदद देने से नहीं रोक सकती हैं। हम और सलमान साहब कानूनी मदद देने जा रहे हैं। कोई वहाँ हमें जाने से क्या होगा, कैसे शांति भंग हो जाएगी? मैं कहूँगा मैंने अपने राजनीतिक जीवन में 42 साल में इतनी बर्बर और निरसन सरकार नहीं देखी जितनी केंद्र में बैठी हुई मोदी की और यहाँ योगी की सरकार। क्या आप लोगों को रोका जा रहा है यहाँ से जाने? अब पूछिए, इन लोगों को निर्देश है और इनकी क्या गलती? जो ऊपर से निर्देश होगा, इनका कहना है कि आप बाहर नहीं निकल सकते। ठीक है, हम कोई ऐसा कन्फ्रंटेशन नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम जरूर ये चाहते हैं ये संदेश वहाँ तक चला जाए कि क्यों रोक रहे हैं हम लोगों को। क्या कानूनी मदद न दें हम प्रियंका गांधी को? ये इमरान साहब आए हैं सहारनपुर से चलकर, इनको हम मिलने नहीं जा सकते उनसे। हमारे सारे साथी ओंकार सिंह जी, त्रिपाठी जी, अशोक जी, सब एक ही चीज़ तो चाहते हैं, अपने नेता के पास जाना, लेकिन वहाँ भी नहीं जाने देंगे। अब ये पुलिस बल बना के अगर आप रोकेंगे तो ये लोकतंत्र नहीं। प्रियंका गांधी ये तस्वीरें प्रियंका गांधी की हैं। प्रियंका वाड्रा गांधी इस वक्त हिरासत में है और वो झाड़ू लगाती हुई वहां पर दिखाई दे रही है। एक तरह से एक संदेश और एक संकेत सरकार को देने की कोशिश है स्वच्छता के साथ। बीती रात आपको बता दें सीतापुर में इन्हें हिरासत में लिया गया था। वहां पर भी इन्होंने पुलिस से तमाम सवाल दागे कि आखिर क्यों उनके साथ ऐसा बर्ताव हो रहा है, किसानों के पास उन्हें क्यों नहीं जाने दिया जा रहा है, किस बिना पर उन्हें पुलिस प्रशासन वहां पर रोक रही है। और आप जब उन्हें डिटेन किया गया है, जिस गेस्ट हाउस में वो हैं, वहां पर झाड़ू लगाते हुए ये वीडियो जारी कर एक संदेश देने की उनकी कोशिश है। तो सरकार पर जबरदस्त दबाव विपक्ष इस वक्त बनाता हुआ और उसी कड़ी में बीते रात का आपने वीडियो देखा है प्रियंका गांधी का। प्रियंका वाड्रा गांधी वहां पर पुलिस से पूछ रही थी कि आखिर क्यों उन्हें रोका जा रहा है। प्रमोद तिवारी कह रहे हैं कि लीगल सहायता भी हम अपनी नेता को नहीं दे पा रहे। इस बीच गेस्ट हाउस में प्रियंका गांधी ने सफाईगिरी का ये वीडियो जारी किया है और उसी के जरिए वो एक संदेश सरकार को देती हुई, पूरा विपक्ष ये कह रहा है कि वो वहां पर जाकर संवेदना जाहिर करना चाहता है। दूसरी तरफ सरकार के लिए बड़ी चुनौती है वहां पर शांति बनाए रखना, क्योंकि 8 लोगों की मौत हो गई है। ऐसे में एक बहुत नाजुक परिस्थिति बनी हुई है, संवेदनशील परिस्थिति बनी हुई है लखीमपुर खीरी में, जैसा हमारे सहयोगी संतोष भी वहां से बताते हुए। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। स्पेशल कवरेज जारी है, देखते रहिए आज तक।